अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ईद की मुनासबत से ये खुसूसी हमारा प्रोग्राम ईद के हवाले से। और मीठी ईद हो और बड़ी ज़बरदस्त और शानदार गुफ्तगू ना हो, क्योंकि मीठी ईद के हवाले से अक्सर ये कहा जाता है कि इस ईद का आगाज़ जो है घर में जो मीठा तैयार होता है उसके साथ ही होती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका हम भी बड़ा एहतमाम करते हैं। और आज हमारे पास भी जो गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में, बड़े ख़ास गेस्ट हैं और उनसे हम जानेंगे उनकी ईद कैसे गुजरती है। आप जानते हैं कि मैं K21 की स्क्रीन्स पर स्पोर्ट्स से मुतालिक जो सहाफ़ती ख़िदमात हैं उसको सर अंजाम देता हूँ। लेकिन आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, शायद जब मैंने क्रिकेट जर्नलिज़म या स्पोर्ट जर्नलिज़म को फ़ॉलो किया तब से एक बहुत मोतबर नाम, जिनके क्रिकेट के चर्चे, जिनकी ख़ुद की परफॉर्मेंस इस बात की दलील है कि उनसे बड़ा टेस्ट क्रिकेटर बहुत कम, जितने बड़े वो टेस्ट क्रिकेटर हैं उतनी बड़ी उनकी शख्सियत है, उतने बड़े अखलाकी तौर पर वो जो एक शानदार शख्सियत के मालिक हैं। कराची का फ़ख्र, पाकिस्तान का फ़ख्र, दुनिया क्रिकेट का बहुत मोतबर नाम तौसीफ़ अहमद साहब मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी स्पिनर, और यहाँ तक के दो बड़े मैचेस इंडिया के ख़िलाफ़, वो मैच परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अहम क्रूशल मैच परफॉर्मेंस रही। उसमें ही तौसीफ़ अहमद साहब का जो नाम है वो सर फ़हरिस्त है। फिर जो वो सेलेक्टर बने तो वो एज अ सेलेक्टर जो उनके खिदमात थी वो बड़ी शानदार रही। और आपको ये भी मालूम है चीफ़ सेलेक्टर की जो खिदमात होती हैं उस पर बड़ा बर्डन होता है, प्रेशर होता है। आज के जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उनको लोग किन अलकाबात से पुकारते हैं, बुलाते हैं, आप वो देखते हैं वो जो बहस हो रही होती है डिजिटल मीडिया पर। लेकिन हाँ, इन्होंने जिस दौर में बात की, अपनी दलील को बिल्कुल दलाइल के साथ पेश किया। आज मेरे साथ ईद की इस मुनासबत से मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। और इतने अच्छे अल्फाज आपने किए, बहुत कम होता है, हम तो माजी में चले जाते हैं ना लोग, लेकिन ये मीडिया का काम है, आप लोगों का काम है कि हम लोगों को जो है, वरना वो कहते हैं ना कि वो जब छोड़ गए तो चले गए, अगर मार्केट में आप नहीं हैं। लेकिन मीडिया हम लोगों को काफ़ी ऑनेस्टली, ख़ास तौर पे मुझे तो इसलिए भी है कि मुझे हर टाइम में याद करता है, चाहे वो सिंगल की बात कर रहे हों या बेंगलोर टेस्ट की बात कर रहे हों। तो ये मीडिया का काम है कि हम जैसे लोगों को करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा, सेटिस्फेक्शन है, और आप बुलाते हैं हम आ जाते हैं। ये आपकी बड़ी नवाजिश है। अच्छा तौसीफ़ अहमद साहब, ईद के हवाले से अगर हम बात करें, आज क्योंकि ईद का पहला दिन है, आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ईद का पहला दिन तौसीफ़ अहमद का आज तो, क्योंकि आपने हर अदवार देख लिया, बच्चे फिर बच्चों के बच्चे, लेकिन लड़कपन में कैसे गुजरता था? क्या ऐसी चीज़ थी जो आज के बच्चे नहीं कर पाते हैं, तौसीफ़ अहमद ने की? यार एक्चुअल मैं कभी भी जो है ना, लड़कपन से मुराद वही है कि जब बचपने से लेके आगे तक जाता है, तो मैं इतना शार्प या ऐसा नहीं था कि बहुत, क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना वो बड़ा मायने रखता है। और हमारे फैमिली बैकग्राउंड में इतना कुछ, हम लोग मज़ाफ़ाती बस्ती के रहने वाले हैं। हम जब खेला भी था, अब भी लोगों ने कहा अच्छा वो मज़ाफ़ाती बस्ती के, तो मज़ाफ़ाती बस्ती में भी बड़े बड़े प्लेयर निकल के आते हैं। हाँ, हम तो दुनिया के उसमें देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग प्रेसिडेंट भी बन गए और बड़े लोग बन गए जो बहुत नीचे से आए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरा लड़कपन का यही था कि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मैंने लोग नहीं देखे। मैं तो दो बड़े भाई थे मेरे, एक फादर थे और मेरी एक दादी थी। जी, वो चार आदमी थे हम शाह फैसल में जब हाँ, शाह फैसल बिल्कुल। तो वो थे। तो इतना कोई हमारा झमघटा भी नहीं था जिससे कि, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ मैं 1 साल का शायद होऊंगा उस वक्त हो गई थी। मैं उनको देख भी नहीं सका उस ज़माने में, फ़ोटो वोटो भी का भी सिलसिला ऐसा ही था, सारा कुछ था। बहरहाल मुश्किल हालात से ज़रूर गुज़रे, और इसमें कोई दो आर नहीं है बात करने में कि हमें अपनी जो माजी है ना उसको भूलना नहीं चाहिए। लोग माजी भूल जाते हैं, जो थे वो हैं, और ऐसे भी हैं जो। सबसे अच्छी ईदी किसको दी? सबसे अच्छी ईदी किससे मिली आपको? भाई हमारे टाइम में तो देखिए 1 रुपया और 2 रुपये, हाँ, इससे आगे नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, 1 रुपये 2 रुपये तो वो बहुत होते थे, लिए और इंतज़ार करते रहते थे कि कोई हमारे, जो कि हमारे बहनोई थे और जो थे वो आते थे, तो एक दो, या मेरे पड़ोस में जो थी वो हम मोमानी मोमानी कहते थे, वो भी 1 रुपये 2 रुपये देती, तो हमें वो 1-2 रुपये इतना था, और लेकर सीधा भागते थे हम बाहर। कोई आ रहा है अगर वो बेचने वाला या कुछ, तो वो
तो उस दौर में क्या मतलब ऐसी चीज़ होती थी जो मतलब बंदा ईदी जो जमा होती थी उससे बच्चा खरीदता था, वो कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, क्या चीज़ थी ऐसी? यार देखें, वो टाइम में पैसे की वैल्यू तो थी ना, हाँ, कि 1-2 रुपए भी हम काफ़ी होते थे उस दौर के हिसाब से। और 10-15 कहीं जमा हो जाएं तो फिर आप ईद बड़ी समझ लो ज़बरदस्त गुजरती थी। हो। और फिर उसको छुपा छुपा के रखते थे कि भाई कोई ले ना ले हमसे। और फिर जब मांगते थे कोई कि दो, हम रख लेते हैं मजाक में ही, अगर हमारी फैमिली तो नहीं नहीं नहीं। और फिर वो जाहिर है कि हमारे फादर जो थे वो हमारे लिए माँ की तरह ही थे, और उन्होंने हमें, भाइयों ने और उन्होंने मुझे, ख़ास तौर पर यूँ कि मैं सबसे छोटा था, तो ईद अच्छी गुजरी। हम इंतज़ार करते थे कि हमारे बहनोई नमाज के बाद कचौरियाँ लाते थे, आधा किलो थी वो, शायद 6 चढ़ती थी उसके अंदर। हम इंतज़ार में रहते थे कि यार आएगी कब तो हम कचौरी खाएंगे। घर में शीर खुरमा जो बनता है, बिल्कुल हर घर की बनता है। और यादें हैं बस। और अभी तो भाई वो 5,000 दे दो, 1,000 रुपये भी दे दो तो लोग जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते। अरे यार 500 दिए हैं, बस 1,000 दिए हैं। मतलब आज जो डिमांड है आज के बच्चों की, और माजी के जो लोग थे उनकी डिमांड ऐसी नहीं थी, आज के बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती है। अब माशाल्लाह वलीद आपके जो साहबजादे हैं उनको भी हमने फर्स्ट क्लास में देखा, पाकिस्तान के क्रिकेट में देखा, बड़े अच्छे वो भी क्रिकेटर रहे। इस वजह की मुकामी लीग हुई वहाँ भी हमने उनको देखा। फिर उनकी डॉटर भी हैं मरियम, वो माशाल्लाह हम देखते हैं आपकी तस्वीरें उनके साथ। तो फिर इन बच्चों में सबसे ज़्यादा ईदी आप किसको देते हैं? नहीं देखें, ये तो यहाँ पे बराबरी का तो रखा है आपने। छोटे हैं। हाँ, हमारे उसकी बेटी का नाम एक्चुअल मिरहा है, मिरहा वलीद। मेरा उसके नाम से उसने वो किया। और अब तो यही टाइम गुजरता है यार। ये हमारी वो जो है नवासे उधर हैं, हाँ दुबई में मेरी बेटी है, वहाँ पे वो बच्चे, उनसे फ़ोन पे बात, भाई इससे ज़्यादा नहीं कहीं। और फिर जब आप बुला लेते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। हम तो ज़्यादा तंग करते हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है ना वो आप लोगों के पास आते हैं। जो अंदर घर में बात नहीं कर सकते ना, हाँ। फिर आप हमसे कहलवाते हैं तो हमें करनी पड़ती। नहीं, हम कहलवाते नहीं, हम तो पूछते हैं सर। मासूमाना सवाल होता है, सादा सा सवाल होता है। तो कोशिश आज मेरी रही है कि मैं ईद की मुनासबत से बड़ी जो है खट्टी मीठी गुफ्तगू करूं, लेकिन तौसीफ साहब मुझे कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो ईद के हवाले से तैयारियां होती हैं, ऐसा गिफ्ट जिसके लिए भाभी ने इंतज़ार किया हो, या कोई ऐसी ईद आपकी जो भाभी के अलावा आपकी बनी हो, फैमिली के अलावा बनी हो, पाकिस्तान का टूर कर रहे हो एज ए सेलिब्रिटी? यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कई ईदें बाहर गुजारी हैं। अच्छा। जिसमें इंग्लैंड में हमने दोनों ईदें, मुझे जहाँ तक याद है, छोटी बड़ी दोनों ईदें तो मिस तो करते थे। और फिर मेरे ये बच्चे दोनों, वलीद और वलीजा जो हैं, ये समझ लें आप, मैं वलीद जब पैदा हुआ तो मैं वेस्ट इंडीज़ में था, और वलीजा थी तो मैं लाहौर में था। खैर पाकिस्तान में ही था। तो लेकिन दूर थे, कराची से दूर था, कराची से। तो इनको टाइम मैंने बहुत कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया। और हकीकत है कि मुझे ये लोग देख भी ना पाए इतना खेलते में। और ज़ाहिर है लोगों से सुनते हैं तो कहते हैं, और लेकिन ज़ाहिर है मेरा नेफ्यू जो काशिफ था वो भी पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, टूर किए हुए हैं उसने न्यूजीलैंड वगैरह के। वो आजकल दुबई में, वो उसके साथ अटैच था वलीद। तो इसकी वजह से क्रिकेट में ज़रा वो इन हो गया। वो मुझसे, और ब्लड में भी होगा, ब्लड में होगा डेफिनेटली। मेरे भाई भी खेलते थे, मगर वो उस लेवल पे नहीं। हमें ज़रा अपॉर्चुनिटी थी, छोटे थे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो उस लिहाज। अगर आपको वो इलाके की भी सराउंडिंग्स मिली, मलीर जो है वहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, फिर आपके शाह फैसल, वहाँ आप एक बहुत बड़ा नाम जिस तरीके से आपने, फिर वहाँ पाकिस्तान जिमखाना वो जो था पाक जिमखाना, तो ये सारी चीज़ों ने बड़े जोड़ क्रिकेट की तरफ आपको माइल भी किया होगा। बिल्कुल। और रियाद मलिक साहब, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उनके क्लब से मैं खेलता था। और वो शख्स ऐसा था कि उसने बड़े बच्चे, जो आप जिस बात कर रहे हैं उसकी, के इलाका ऐसा था, वो बड़े हेल्पफुल आदमी, बहुत हेल्प करता था क्रिकेट के मामले में भी। तो हमें अच्छे लोग मिले। हालांकि कहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर रहने वालों में ज़्यादा वो नहीं होते, लेकिन आई थिंक अच्छी गैदरिंग हमें मिली। फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए जब गए तो वहाँ तो बहुत ही, और अपने आप को जो है ना, जिसे क्या डेवलप करने का मौका मिला, लोग बड़े बड़े मिले तो सीखने को मिला।
और सच्ची बात है कि इज़्ज़त करना और कराना ये दोनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान टीम में जाके मिली हैं, और लोगों को देख के और सीखे हैं बहुत कुछ, जो नहीं पता था वो सीखे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ रहती है और ये तजर्बे की बात है। जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब, लबों को जुम्बश दे रहे हैं और समंदर को कूज़े में बंद कर रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं कर पाता है। तौसीफ अहमद साहब, ये तो सारी हम बातें कर रहे हैं, ईद ऐसे गुजरी, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पर, एक फॉर्मर चीफ सेलेक्टर पर, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ईद के हवाले से? देखिए, जिम्मेदारी ईद का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, मैं तो देखें आपको एक बात बताऊँ, ये फैमिली की हद तक तो बहुत है, और उस टाइम में मेरा नहीं ख्याल कि तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर जो है इन्वॉल्व हों, जो टूर पे होंगे वो शायद हो अपने तौर पे, कि जिम्मेदारी तो जिस मनसब पे आपको बिठाया गया है ना, उस मनसब पे आपको डिलीवर करना है। डिलीवर करना है, और डिलीवर से क्या मतलब फेयर काम करना है। जो कि मैं ठीक है, मैं सिलेक्शन कमेटी में रहा, मुझ पे भी काफ़ी लोगों ने कहा जी अगर नहीं मानता था कोई या कोई, तो आपको छोड़ के आ जाना चाहिए। भाई हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम छोड़ के आते, हमें पता है कि क्या है। हम तो वो पॉइंट आउट करते थे कि भाई ऐसा हुआ है गलत, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो मिले, पीसीबी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए पीसीबी में ने मुझे जो लोग भी मिले, जिसमें मैं ऑनेस्टली, मुदस्सिर नज़र मुझे दुबई में शिफ्ट हो गया था, वो मुझे लेके आए यहाँ, फिर हारून रशीद साहब आए, इन लोगों ने सब ने मिल के मुझे फौरी जॉब, जब खेला था मैं 1980 में, फौरी मुझे हारून साहब ने यूबीएल के लिए ले लिया था। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 1000 रुपये की जॉब होगी उस वक्त हमारी, और पैसा तो बहुत अहमियत रखता है, और उस वक्त के 1200 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, सच्ची बात है। तो जो लोग मिले ना, वो ऐसे मिले, क्योंकि अभी जो लोग मिल रहे हैं लोगों को, वो उनको सही तरबियत नहीं दे पा रहे, चाहे सीनियर हो या कोई भी हो, वो नहीं दे पा रहे। तो हमारा तो काम सर, अब तो मतलब सिस्टम अब क्या है, आज ईद का त्यौहार है, ईद का दिन है, मैं नहीं चाहता, लेकिन बाबर आजम बैट पैच का शिकार है। हनीफ मलिक, शाहिद असलम जैसे उसको गाइड करेंगे, क्या वो बैट पैच से निकलेगा? देखिए, बैट पैच से आदमी खुद निकलता है, किसी के कहने से अगर हो रहा होता ना तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मैं अगर माजी में आपने तो टाइम भी गुजारा है ज़हीर अब्बास साहब के साथ। जब अजहरुद्दीन पर बैट पैच आया, वो ज़हीर अब्बास के पास आया मिलने, तो मतलब इतनी बड़ी सोच थी। अजहरुद्दीन ने भी इंडिया में बड़े और दीगर बशूरमा बल्लेबाज थे, लेकिन उसने ज़हीर भाई से रब्ता किया। तो ये जो एटीट्यूड होता है एक खिलाड़ी का, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करे कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी इस जनरेशन में है मौजूद, उसके पास जाके मिले, ये भी तो एक होती है ना तरीक़ेकार। देखिए, ज़हीर भाई तो आप पता है ग्रेट से ग्रेट, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। और मेरे लिए खुश किस्मती मेरी ये है कि मैं उनका रूममेट बना फर्स्ट टाइम। तो ऐसे ग्रेट प्लेयरों के साथ रह के तो हमने ये सब कुछ सीखा है। और जहाँ तक आपने बात की, अगर कोई आन के नहीं पूछता उनसे तो बदनसीबी है उनकी। और बदनसीबी इसलिए है कि देखें ना, दुनिया तो कहीं से कहीं चली गई। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जिन ग्रेट जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, उनकी कितनी इज्जत पड़ोस में या इधर उधर हो रही है। दुनिया के दीगर ममालिक में सर, हम पड़ोस की बात नहीं करते, हम उससे अपना मुकाबला भी नहीं करते अब, क्योंकि जो अब हालात रहे। और इस वक्त एक सेलेक्टर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, इसके बाद मैंने अपने जहन और दिल को दोनों को एक चीज़ पर कायल करने की कोशिश की कि आज से पहले के जो लोग हैं वो भी इंडिया को हरा नहीं पाए, हम भी नहीं हरा पाएंगे, ना हराने की नीयत रखते हैं। तो अब ये जहन हमने निकाल दिया है अपना, इधर से डाइवर्ट कर दिया है। तो सर आकिब जावेद के बयान के बाद तो हमने जहन को इधर से डाइवर्ट कर दिया। लेकिन हम चले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की बात करते हैं। आज से पहले हमारी क्रिकेट को थोड़ा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से मुतालिक भी जोड़ा जा रहा था। तो वहाँ आयन चैपल, ग्रे चैपल, इन सबको बुलाया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ कोई भी इवेंट होता है उनको बड़ा ग्रेट जेस्टर के साथ बुलाया जाता है। हमारे यहाँ PSL का 11 सीज़न हुआ, अब बड़े बड़े नाम हैं, आप हैं, ज़हीर अब्बास हैं, जावेद मियां दाद हैं, इकबाल कासिम साहब हैं, और दीगर, हारून रशीद साहब का आपने जिक्र किया, जलालुद्दीन साहब हर साल आते हैं पाकिस्तान। तो क्यों हमारे लेजेंड्स को अकोमोडेट नहीं किया जाता? देखिए, एक चीज़ नहीं है, मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूँ कि सेलेक्टर होने के बाद भी जो है, जब मैं VIP उसमें गया, दायरा सिलेक्शन कमेटी के लोग वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ जगह नहीं दे रहे थे बैठने की।
अच्छा। मैंने तो ये भी देखा, किसी के नहीं जी यहाँ पे फलां सियासी लोग बैठेंगे वहाँ पे, वो भाई खाली पड़ी है, हम कहाँ जाएं, ये पीसीबी का काम है। फिर मारे मारे लोग फिर रहे हैं कि जी हमें कुछ पासेस दे दें। हमारे लोगों में भी बड़ी गलती है, ये नहीं है कि नहीं, हमें पासेस अगर मिलते हैं वो हम किसी ऐसे को दे देते हैं जो जब वो आते हैं तो वो फिर अजीब ही टाइप के होते हैं, वो भी गलत है। लेकिन आप अपने प्लेयरों की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मेरा कार्ड बना हुआ था एक पीसीबी का, सिलेक्शन कमेटी का, तो सिलेक्शन कमेटी तो मैं इंग्लैंड गया हुआ था किसी टीम के साथ, तो मैं वो जब मैं गेट के करीब पहुंचा ना तो उसने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने अपना कार्ड दिखाया, ओह ग्रेट, पाकिस्तान आगे। यहाँ तो भैया वो पुलिस वाला अंदर पूछ रहा है, या फला अंदर पूछ रहा है भाई ये कौन साहब आ रहे हैं, इनको भेजूं नहीं भेजूं। मतलब मैं ये नहीं कहता उनका कसूर नहीं है कि जिनको खड़ा किया हुआ है आपने, यार आप रिस्पेक्ट तो दो ना। आप उनको कहते हो कि वो जाके वहाँ दूर गाड़ी पार्क करें, वहाँ से पैदल चल के आएँ, ये क्या है आपका? ये खेल जो है ना, देखें मैं आपकी बात में, अब आपने छेड़ी दी है मीठे की जगह, अब आप नमकीन मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सर मीठा तो मैंने शुरू किया था, लेकिन अब असल में असर खाने का भी तो एहतमाम होता है ना ईद में। बिल्कुल होता है। देखें ये खेल जो है ना, ये क्रिकेटर की वजह से, बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है पैसे की वजह से। पैसे में मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं, बिल्कुल उन्होंने बड़े, वो ना हो तो कुछ भी ना होगा, लेकिन आप अपने प्लेयरों को तो रिस्पेक्ट देना यार। वो ढूंढते, कोई नज़र ही नहीं आता आपको। सादिक मोहम्मद साहब वहाँ खड़े होकर इज्जत कर रहे हैं, यार हमारे लिए टिकट, हम कैसे जाएं वहाँ, मतलब नहीं, ये जो बात आपने की ना, और अक्सर मेरी गुफ्तगू भी होती है मोहम्मद फैमिली के कई ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे मेरी बात भी होती है, प्रोग्राम्स के दौरान ही होती है, तो मैंने यही देखा है कि हमारे जो लेजेंड्स क्रिकेटर हैं उनको वो लेजेंडरी रिस्पेक्ट जो वो नहीं दी जाती, नहीं है रिस्पेक्ट, नहीं है, बिल्कुल बेशक। अच्छा, एक और बात बुनियादी तौर पर, आज से चंद सालों पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के मारूफ बल्लेबाज एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब से। उन्होंने कहा ताबिश तुम आज की क्रिकेट उठा लो और बात कर लो, सिर्फ एक ही ब्रांड आपके पास इस वक्त मौजूद है, बाबर आजम। हमारे दौर की क्रिकेट उठा लो और बात कर लो तो जावेद मियां दाद, मोहसिन हसन खान, तौसीफ़ अहमद, इकबाल कासिम, मैं ख़ुद ज़हीर अब्बास, उससे पहले चले जाओ तो माजिद खान भी होते थे, इमरान खान, फिर वसीम भी आ गए, उससे पहले सिकंदर बगौत, दीगर जितने भी। तो बोला हम तो सारे ही लेजेंड थे। बोला पहले तो सारे ही लेजेंड थे और अब सिर्फ एक ही लेजेंड छोड़ दिया आपने, आपकी क्रिकेट यहाँ आ गई है। नहीं, वो भी लेजेंड किस हद तक है कि बस वो अपने मतलब पाकिस्तान के लिए कर रहा है तो है। वो जो बात की ना आपने लेजेंड, अभी है कौन लेजेंड? कोई भी नहीं है, ऑनेस्टली कोई नहीं है। ये सब धोखा एक दूसरे को दे रहे हैं। देखिए क्रिकेटिंग उसमें अगर आप बात करें, वो प्लेयर होता है जो अपने टीम की नैया पार लगाए। हम कहाँ नैया पार लगाते हैं, हम तो अपना करके हल हो जाता है, टीम हार जाती है। मैं पूछता ये हूँ कि क्या फ़ायदा ऐसे रन्सों का, किसी का भी, मैं ग्रेट, मैं उसकी बात, बाबर रन्स कर रहा होगा, सब मानते हैं उसको, लेकिन जब आप टीम हार जाएगी ना तो बेकार होगा। दूसरों को भी करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ है। फिर वहीं आने के बात होती है कि हमारे जो है वो जो हमारे बैकअप में लोग नहीं हैं या क्या। अभी ये 3-4 आपने डेब्यू कराए, ये किस हिसाब से कराए ज़रा पूछें तो कोई, क्या है आपकी? ये सब जो है ना कुछ लोगों की मोनोपोली है और लॉबी सिस्टम है, जो कराची क्रिकेट की तबाही के भी जिम्मेदार हैं। और अगर उनको कोई कुछ कह देता है, वो शहजर ने कुछ कहा था, मैंने सुना था, वो क्या, हाँ शहजर मोहम्मद ने कहा था, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर हैं उन पर उन्होंने कड़ी तनकीद भी की और उन्होंने कहा कि सारा उन्हीं का ही बसाया कोई दो राय नहीं है। आप भी मुतसल्ली बख्श बयान। तसल्ली, मैं उसके फेवर में नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा है उसने। अच्छा, जो इल्ज़ाम मतलब लगता है आजम खान पर वो दुरुस्त है। मैं कराची में जो इस वक्त क्रिकेट चला रहे हैं, हाँ वो कोई भी हो, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, जोन जो है वो उनके लोग हैं, कभी किसी का, आप सुनते हैं ना कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है। मेरा लड़का नहीं कहा, एक आपके जोन के अच्छा सर, औहदेदार ने, नहीं ये जरूरी बताना। एक चीज़ आपसे ऑनेस्टली, मैं
चाह रहा हूँ आज का जो त्यौहार के मुनासिबत से हम बात करें ना, तो थोड़ी तौसीफ अहमद का कद बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं उस ऊंचे कद का भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आप सेलेक्टर इस वक्त होते हैं, क्या गाजी गौरी को आप डेब्यू करा देते या मिर्ज़ा साद बेग, जिस पर आपने बड़ा एतमाद भी किया, आप उस वक्त जूनियर टीम के साथ भी मौजूद थे, उसने वह रन किया बांग्लादेश में, आप उसको डेब्यू कराते हैं? देखें, अपना काम मैं ज़रूर कर देता अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक 3-4 सेलेक्टरों में एक आदमी अगर ऐसी बात अंदर करता है, कोई भी हो, और आगे से आपके ऊपर से भूचाल आ जाता है और करता है, तो आप हाथ मसल के रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप यार छोड़ क्यों नहीं देते? भाई हम तो नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं, लेकिन उस बात को हम कहेंगे ज़रूर। मजाक बना लिया है यार। आप मुझे देखो, अभी कल मैं एक टीवी पे यही बात कर रहा था कि बहुत खुशी की बात है कि सरफराज छोड़ के गए ज़रूर हैं, खुशी नहीं बल्कि छोड़ के गए, मगर एक विकेट कीपर दे गए, वो फील्डिंग कर रहा है। क्या बात है, कहाँ गया आपका साद बेग, कहाँ गए आपके दूसरे लोग? रोहिल नजीर पे इतना इन्वेस्ट किया आपने, मतलब कहाँ गए आप? तो मतलब ये सब हो रहा है, पंटरिंग जिसे कहते हैं ना, पंटरिंग पे सारा खेल चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये तबाही है क्रिकेट की। अगर आप जल्दी इसको नहीं करेंगे ना, तो कैपें तो बहुत बना के रखी हुई हैं, पूरा भरा पड़ा है एक कमरा पीसीबी के अंदर, बड़ा कैपें जो लो भाई, ये बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। क्या टोपियां मतलब पहले से तैयार हैं, देने वाले भी वो वाले पहनाने वाले, वैसे टोपियों के अल्फाज आता है तो वो कहते हैं टोपी पहनाइए। अच्छा, बड़ी अहम इंकशाफ किया, लेकिन इस इंकशाफ पर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम नहीं हो रहा, वक्त है एक मुख्तसर शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन इसके बाद हम बात कंटिन्यू रखेंगे। तौसीफ अहमद साहब ने बड़ा इंकशाफ किया, इस पर मजीद भी बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें। ईद स्पेशल में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सिलेक्शन कमेटी पर, बात हमारी शुरू ही हो चुकी थी। अच्छा, मेरी हाल ही में गुफ्तगू हो रही थी तौसीफ अहमद साहब, और बात हुई मेरी पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर अलीम डार साहब से, और उन्होंने उस वक्त अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया था, और उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा जमा करा दिया और अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ। फिर गालिबन उसके बाद वो मंजूर हो गया, और फिर कुछ ही घंटों बाद जो आप टीम की बात कर रहे हो, उस टीम का ऐलान भी हो गया। तो किसने फिर ऐलान किया इस वक्त? मोहसिन नकवी के बाद कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास तमाम वो सुरखाब के पर है, जो मतलब हर चीज़ से नवाजा गया है? वो कौन है? मुझे आप बताएं, मुझे मालूम नहीं है सर। देखिए, ये कहानी पुरानी है और चले हमारे टाइम से थे। वहाब रियाज वो ऑल इन ऑल हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, झाड़ पड़ती गई ना, वो उधर से कूद के किसी और उसमें चले गए, वुमेन्स में चले गए, फिर वहाँ चले गए, ये घूम के जो ना अपने आप को तो इस वक्त पीछे कर। इस वक्त मेरे हिसाब से आकिब चेयरमैन, अगर डिप्टी चेयरमैन पीसीबी को, ये वो आप कह रहे हैं वहाब रियाज है? वहाब रियाज है, और आकिब जावेद जो है सारा इसको देख रहे हैं, और इन दोनों की बंदर बांट है। ये सिलेक्शन कमेटी तो आप देखें ना, हम मिस्कीन बैठे हुए हैं, वो असद शफीक ऐसे बैठे हैं मिस्कीन, ऐसे थोड़ी एटलीस्ट अगर चलो टीवी पे ना उनसे क्वेश्चन तो करो। हमारे यहाँ तो मीडिया के भी अजीब ही आलम है, क्वेश्चन तो उनसे करो ना कोई। सर ईद का मौका आपने जिनकी बात की, अलीम डार साहब मजबूरी में गए ना, वो इतना ख़राब हो रहा था कि गए मजबूरी नहीं। उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई, फिर राशिद लतीफ़ साहब का भी जो बयान आया, राशिद लतीफ़ ने कहा उन्होंने कुछ खिलाड़ियों पर बात की कि ये खिलाड़ी होने चाहिए थे और उन खिलाड़ियों को नहीं रखा गया। तो फिर उन्होंने कहा अगर मेरी बात नहीं रखी जा रही, तो फिर वही वाली आपकी बात कि फिर मजबूरन उन्होंने छोड़ के जाना पड़ा। देखें, जहाँ तक मैं हमेशा उसमें रहा हूँ कि आपका बैकअप के लिए कुछ तैयारी होनी चाहिए। हर टीम करती है, आपके पास कोई मेन टीम में थोड़ी भेजता है ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो पीछे उनके प्लेयर पड़े होते हैं उनको भेज देते हैं।
इवन श्रीलंका में से भी लोग दूसरे आते हैं, पूरी पूरी टीमें नहीं आती हैं किसी टीम में, तो वो हमें उस काबिल ही नहीं समझते वो कि क्या है। आप देखें ना, आप वेस्ट इंडीज़ हमें यहाँ हरा के जाती है, जबकि हमारे टाइम में तो वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर थे हम उनको यहाँ नहीं, कादिर साहब थे, मैं, इकबाल कासिम साहब, हम लोग सर बेंच पर भी मुझे याद है सर अब्दुल रकीब साहब मौजूद हुआ करते थे, दीगर और भी बड़े बड़े नाम थे, और आप लोगों को जो है रिप्लेस नहीं कर पाते थे, आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती थी। देखिए हम तो, हमारा ये था ना कंपटीशन, वो ज़रूरी है कि अगर वो कहता अगर ये कर गया, ये नहीं, जेलसी नहीं है, ये है कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा ना तो ये आ जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ है क्या, वही आएगा घूम के, वही आएगा घूम के। अच्छा, हमारे सिस्टम की अगर हम बात करें, इस पर खिलाड़ियों का तो चलो मामला हम देख रहे हैं, बोर्ड्स में जिस तरीके से एक ग्रुप के लोगों को नवाजा जा रहा है, फिर अब ये भी नज़रिया सामने आ गया है कि जब से PSL आया तो फिर फ्रेंचाइज का बड़ा दबदबा है, असर रसूख के, फिर उनके कहने पर भी टीम बन रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चेयरमैन का ओहदा, उसकी जिम्मेदारियाँ कितनी वाज़ेह होनी चाहिए, और क्या जो चेयरमैन PCB है वो एक ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी होना चाहिए या फिर क्रिकेट से वाबस्ता होना चाहिए? क्योंकि अभी आपने एक बयान दिया कि क्रिकेट का काम क्रिकेटर्स को ही करना चाहिए। नहीं, क्रिकेटर्स में भी ऐसे देखें, ऊपर लेवल पे तो काम इस तरह के लोग होते हैं डेफिनेटली। और मैं आपको सच बताऊं कि नकवी साहब ने जो कुछ किया कमर से में, वो उन्होंने अपने लेजेंड के उस पर किया ना। उन्हें ये तो पता था अगर वो क्रिकेट को ना समझ पाए और अगर जो कुछ भी है तो वो उन्होंने देखा यार ये वकार यूनुस, ये फला, ओह ग्रेट है भाई इनका, उन्होंने वो भी ऐसे ही थोड़ी है कि उन्होंने ना देखा, उन्होंने कहा मैं इनको देता हूँ। हाँ। आप करें भैया, मुझे नहीं मालूम। वो उन्हें क्या पता था, आन के बिल्कुल ही गरक करके रख देंगे हैं और पैसा ले जाएंगे, गरक करके रख देंगे, ये तो उन्होंने थोड़ी सोचा था। अब तक यही हो रहा है। बात यही है कि जो मशवरा देने वाले होते हैं ना, वो असल होता है उनका कि वो मशवरा क्या देते हैं। एक इंसान एक बार गलती करता है, दूसरी बार करता है, बार बार करता है, फिर वो गलती नहीं, गुनाह नहीं होता। देखिए वो तो किसी पे एतमाद कर रहे हैं सब, क्या करें, आपकी कुर्सी, ये तो इनकी नहीं सर, मेरा ये बुनियादी सवाल है, आपने पहले मेंटोर बनाया, सरफराज को बनाया, मिसबाह उल हक को बनाया, वो मेंटोर बना तो उससे क्या रिजल्ट आया? फिर आप उन्हें सिलेक्शन कमेटी में ले आए, उससे पहले आपने सरफराज को पाकिस्तान शाइन्स के साथ वर्ल्ड कप के लिए रवाना किया, वहाँ उन्होंने क्या रिजल्ट दिया? आपने उन्हें सिलेक्शन कमेटी में ले आए। तो इस तरह आपने हर खिलाड़ी को आजमाया और हर इस लेजेंड्स को आजमाया। आपने कहा ये लेजेंड्स है, मॉडर्न डे क्रिकेट यही समझते हैं। वो आप जैसे जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे, कहा इनको घर पे रह के टीवी देखना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है सर, ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम टीवी भी देख रहे हैं और साथ बात भी कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? हमारी बात बुरी तो नहीं लगनी चाहिए ना। वो अगर वो समझते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, तो हमें सब मालूम है। कराची में हमसे ज़्यादा किसी ने T20 नहीं खेला। और फिर जब एक आदमी इन्वॉल्व होता है ना, तो वो हर चीज़ को देखता है। आपके तो काम ही निराले हैं ना, आपके काम निराले हैं ना, उसमें आप किसी को क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप सफ़ेद करें, अच्छा, काला करें। आपके एक बैचमेट जो है उनका मुझे मैसेज आया, और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक ओहदा था, वो बड़ा जो है वो चर्चों में था कि वो ओहदा किसको मिलेगा, डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल्स उस्मान वाला साहब का। फिर शान मसूद को मिल गया और वो बड़ी खबरें चल रही थी, तो उनमें से एक मैसेज मैंने उनको फॉरवर्ड किया था कि शायद वो भी हो सकते हैं। तो वो आपके बैचमेट थे, आपके साथ क्रिकेट खेली, रिवर्स स्विंग के बानी, फॉर्मर कैप्टन सरफराज नवाज। उन्होंने कहा ताबिश जो हमारा कद है वो किसी ओहदे लेने का नहीं, हमारे चेयरमैन बनने का कद है। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप जो आपके वो बैचमेट है तो सेम बैच के आप भी हैं, अगर आप चेयरमैन PCB होते, 3 ऐसे कौन से खिलाड़ी होते वर्ल्ड कप हारने के बाद आप उनको सैक करते, टीम से निकाल देते? सर ये सिलेक्शन, मैं अभी आए थे ना, ये वो जब बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझे रिज़ाइन करने आए, मुझे नहीं पता था कि ये अभी कोई और बात है। मैं सोच रहा यार इतनी तो हो गई, आप समझे इतनी हिस्स आ गई है। अरे मैं सोचा ये रिजाइन करने आए भाई, लेकिन वो तो और आगे से उन्होंने सर उसमें 2 लोग और भी थे, वो कैसे रिजाइन करने आते? वो 2 अगर होते तो समझ में आता है, वो 4 थे। पीछे से जो डोर आ रहा है ना एक साहब, अब देखो ना यही तो एक होता है। देखो सैफी भी अब अपना वो कि भाई चलो ठीक है लगे रहो उससे। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी के वो 3 नाम कौन से होते? एक तो कप्तान भी उसमें अब शामिल हो गया, हेड कोच भी शामिल हो गया, अब तो सिलेक्शन कमेटी बगैर
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, ये भी एक नया मजाक है। नहीं, आप तजर्बे करें, हाँ। मगर बेढंगे तजर्बे नहीं होते। जो भी मशवरा दिया चीज़ ना गलत। 3 सिलेक्टर, 1 चीफ सिलेक्टर, ये हमेशा से होता है। और तरीकेकार से हमारे यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है यार। चले सर 4 कर लें, 4 सूबे। सर कर लें 4। हाँ, भाई यही तो एक प्रॉब्लम है हाँ। कि जहाँ से नहीं यार, वहाँ से नहीं लेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, वहाँ जाओ भाई जो कैपेबल है उसको लो ना भाई। ठीक है चलो आपने ले लिया, अच्छा, बड़े लेकिन बड़े लोग हैं मेरे साथ। एक खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी, आपके जूनियर थे, बहुत बाद में डेब्यू किया, वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी। और वो कह रहे हैं कि ज़हूर को जब निकाला, ज़हूर अहमद को, तो फिर उसकी जगह किसको खिलाया। फिर वो कह रहे हैं फवाद को निकाला, तो फवाद से पहले कौन जो है टीम में मौजूद था। फिर वो कह रहे हैं कि इस वक्त सऊद जो है वो बैठा हुआ है, तो सऊद की जगह कौन खेल रहा है। गाजी गौरी का उन्होंने इशारा किया, बाकी जो कराची के लड़के थे उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे इस पर? एंगलिंग कर रहे हैं वो। बट दरअसल वो अभी मैंने 1-2 इंटरव्यू सुने, वो इंडिया के भी सुनील गावस्कर पे भी कर रहे हैं। वो उनकी समझ नहीं आ रही कि उनको बुरा कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। और सर और फलाना करके भाई अगर उन्होंने गलत कहा है तो गलत कहो उन्हें। या वो जो क्या नाम है, वो जो बंदा है फौज के, वो जो जोकर है, बिल्कुल जोकर इंडिया जो का है, जोकर है है, उससे मेजर जोकर आर्या। आप बहुत शुक्रिया, मेरा प्रोग्राम आप देखते हो भाई, आपका प्रोग्राम चल ही नहीं उधर सही रहा है। आपको वहाँ से व्यूज नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं है। पर टीवी पे वही लोग बैठे हुए देख रहा हूँ मैं, जो ट्रेंटेड लोग हैं, बहुत ट्रेंटेड लोग बैठे हुए हैं, जिनका बाजी इतना अच्छा नहीं है, वो ट्रेंटेड लोग बैठे हैं। कारकर्दगी ना नाम अच्छे ना कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन हाँ बस बड़ी बड़ी बातें और बस। नहीं उससे फायदा नहीं। देखें इसमें जहाँ टीम में इतनी इन्वॉल्वमेंट इस तरह होती है, इसी तरह मीडिया में वो यही बातें कर रहे हैं। सर उनका एक और भी बयान था, फिर आज चले खुदा की करनी के फखर जमान ने ट्वीट कर दिया। वो ये बात कह रहे थे फखर जमान जैसा आदमी जो है वो अनफिट अगर हो गया, बाबर अनफिट हो गया, तो फिर ये मैनेजमेंट, ये सिलेक्शन कमेटी और ये वो। देखिए अच्छा, फखर से ट्वीट किसने करवाया फिर? जिसने भी कराया यार, ये हमारे वालों को भी नहीं है ना। सर आप सिलेक्शन कमेटी में रहे, देखो यहाँ प्रेशर जो है ना जब आता है ना तो बड़े बड़े से हिल जाते हैं सारे। लेकिन सर ये तो बता दें, आपका तो चले ट्विटर अकाउंट है नहीं, लेकिन जिनका है तो उनको कौन कहता है कि आपने ट्वीट करना है? वही जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वही कर रहे होंगे, ये बात है। मोहसिन नकवी साहब? नहीं मोहसिन नकवी साहब नहीं, जिनके अभी आप कसीदे ही गा रहे हैं। वैसे आप नहीं, कसीदे तो मैंने कसीदे गाए, आपने कहा वो कह रहे हैं कि जी ऐसा ऐसा ऐसा। वो तो कहते हैं दूध की नहरें बह गई हैं और ये होगा वो होगा वो होगा, वो ऐसे कहते हैं, बस सब जो है रावी चैन लिख रहा है। एक साहब कराची में पैदा होते हैं, उसके बाद वो लाहौर चले जाते हैं, उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की बात करने लगते हैं, और अब कर रहे हैं वो इंडिया का कौन सा शहर है? हरियाणा। बासित अली की बात करें आपने नाम लिया, मैंने तो कुछ नहीं। आप कराची समझने वाला खुद समझ जाता सर, वो कराची तो मतलब आई मीन आप इधर से खिसक गए हो यार। आप सब मतलब ट्वीट कराने का बासित अली कहते खिलाड़ियों को, वो तो सबके कहते हैं ना। हाँ। कि मेरी सबसे ताल्लुकात है, ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, टॉस जीत के ये होगा, ये नहीं होगा, और क्यों होगा ये बताओ कि क्यों होगा। पहले भी माजी में आपको पता है जब ये एक डिपार्टमेंट के थे, उसमें कौन, SNGPL, उसमें कौन थे वो जो उसके कैप्टन थे? बिलावल भट्टी की बात कर रहे हो? नहीं वो बिलावल, मिसबाह उल हक, शान मसूद। अभी जो बैठ के उन्होंने सकलैन मुश्ताक आई गए बीच में, उनको झाड़ा है थोड़ा सा कि भाई ऑलराउंडर कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। मोहम्मद हफीज की बात, तो वो जब थे ना, तो वो एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि यार मेरी उससे बात हुई, वो पहले जो है पहले बैटिंग करेगा। तो ये किसको मैसेजें दे रहे हो यार कि पहले फला होगा? भाई आजकल तो मैसेज देना ही जो है ना वो जुर्म है, उसको उसकी तहकीकात होना चाहिए। किसको मैसेज दे रहे हो कि आज बैटिंग करेगा और क्यों दे रहे हो? वो आज कौन सी ये करेगा और क्यों दे रहे हो भाई? फला यूं करेगा। और मेरी हफीज से बात हुई है, उन्होंने नाम लिया था उस वक्त में, तो क्यों, ये कौन है? मतलब जिसकी तहकीकात करें। याद देखें यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए कि जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, उनका माजी को खंगालें आप। वो तो मीडिया पे भी कहीं ना कहीं से प्रेशर डलवा के बैठते हैं आन के। उनकी बातों में कोई क्रिकेटिंग तो अगर इतनी कुछ है ना, तो पाकिस्तान का कोच बना देना, किसी को भी पाकिस्तान का कोच बना दे उन्हें। सर जिम्मेदारियां नहीं लेनी है, मजे लेने ना सबने।
मज़े करने। अच्छा, मैं क्योंकि अब प्रोग्राम इतने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है और तौसीफ अहमद साहब की मौजूदगी और आखिरी के जो लम्हात है, मैं चाहूँगा इस पर जो रैपिड फायर क्वेश्चंस का एक सिलसिला होता है और वो तौसीफ साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। तौसीफ अहमद साहब, आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ मैचेस खेले, तो मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, दुनिया के अजीम बल्लेबाजों का अगर बात करें, सर विव रिचर्ड्स अच्छे थे या ज़हीर अब्बास? ज़हीर अब्बास डिफरेंट है। ज़हीर अब्बास इज ग्रेट प्लेयर। वो पूरी देखें, मैं मवाजना जब ये लोग बात करते हैं बाबर आजम और कोहली की, तो यार आप ना मवाजना करो उनसे। अच्छा, ज़हीर भाई को आपने आगे रखा, फिर हम अगर बात करें ज़हीर भाई या इंज़मामुल हक? ज़हीर भाई। अच्छा, आमिर सोहेल या ज़हीर भाई? ज़हीर भाई। कुमार संगाखारा ज़हीर भाई? ज़हीर भाई। सचिन तेंदुलकर ज़हीर भाई? ज़हीर भाई। अच्छा, फिर अगर हम बात करें अजहरुद्दीन ज़हीर भाई? ज़हीर भाई। अच्छा, वो तो उनके ग्रे चैपल और ज़हीर भाई? वो तो शागिर्द हैं। हाँ, ग्रे चैपल या ज़हीर भाई? देखिए इनकी, मैं पहले इसको आप ग्रेग चैपल और उस पर देखें, इन सब का एक अलग मेयार है। हाँ, टाइम टू टाइम। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, अपने टाइम के ये सब अच्छे हैं, लेकिन किस कैटेगरी में आते हैं आप ये सोचें। मैं तो उनकी टेक्निक और उनकी क्लास देख रहा हूँ, उस वजह से कह रहा हूँ। यहाँ तो लोग कह रहे हैं वो नहीं, वो सही, वो नहीं, वो नहीं। मैं आज के लिहाज से डिफरेंट लोग हैं, उस लिहाज से ज़हीर भाई थे। अब ज़हीर भाई को आप लाए जा रहे हो ना, तो मैं ज़हीर भाई का ही बोलूंगा ना, मैं थोड़ी किसी का। जावेद मियादाद ज़हीर भाई? जावेद भाई और ज़हीर भाई में डिफरेंट वो था। जावेद भाई का एक क्लास अलग थी। वो क्लास क्या थी उनकी, यार बैटिंग में तो ज़हीर भाई की क्लास ही अलग थी। जावेद भाई एक इनसाइड जो था ना, बहुत स्ट्रांग आदमी था। वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता था जावेद भाई। और डोमिनेट क्या करता था, मेंटली बड़े स्ट्रांग थे। मेंटली स्ट्रांग थे। आप इन लोगों को नहीं मिला सकते, इनकी अपनी अपनी क्लास अलग है। मैं अभी भी कहता हूं कि आप कोहली से नहीं मिलाओ किसी को भाई। कोहली की एक अपनी क्लास है, सुनील गावस्कर की एक अपनी क्लास थी, ग्रेग चैपल की अलग क्लास थी भाई। क्या मतलब, और क्लास होने के साथ साथ इंसानियत भी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अब भी ऐसे हैं जो चीजें। चले सर, फास्ट बॉलर्स पे बात करते हैं। आपने बैटर्स को तो चले वो आइडेंटिफाई कर दिया, सब वसीम अकरम, सब वसीम। अच्छा, मैंने नाम लिया ही नहीं, लेकिन सर ने खुद ही वसीम अकरम का क्रेडिट दे दिया। अच्छा, वसीम अकरम के अलावा मैंने उनका नाम जो है निगलेक्ट कर दिया। शोएब अख्तर या फिर ज़हीर खान? शोएब अख्तर। अच्छा, शोएब अख्तर या फिर ब्रेटली? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या फिर महिला जयवर्धने? महिला जयवर्धने तो बैट्समैन था ना। अच्छा, दादी मैंने कहा ईद में मीठा ज्यादा खाया तो तबीयत खराब ना हो गई हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, मतलब लसित मलिंगा या शोएब अख्तर? लसित मलिंगा या शोएब अख्तर? नहीं, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। अच्छा, अगर हम साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात करें, डेल स्टेन या शोएब अख्तर? शोएब अख्तर। माँ, आपने बाजी यहाँ भी शोएब अख्तर को देनी है? नहीं, शोएब अख्तर को इसलिए देनी है कि वो, देखें, मैं क्लास को उस हिसाब से देखता हूँ जो माजी में उसने किया हुआ है। हम डेल स्टेन। अच्छा, मैं एज ए क्रिकेटिंग ओपिनियन, मैं 2-3 आदमियों में मैगरा को भी सबसे अच्छा समझता था उस टाइम में, समझता हूँ। मैगरा की क्लास अलग थी, वसीम की क्लास तो टॉप क्लास थी। मैं आपको बताऊं कि मैं तो वसीम के साथ खेला हूं ना, और ऐसे ही नहीं विवन रिचर्ड कहता कि वसीम अकरम सबसे अच्छा था। वो कोई पैसे दे के थोड़ी, जहां आजकल लोग करके बैठते हैं। वसीम अकरम की क्लास। शोएब अख्तर ने भी तो कहा मोहम्मद आसिफ मुझसे बड़ा बॉलर था। वो उसकी वो है, उसका ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन अपनी जगह है। मोहम्मद आसिफ अच्छा था, यस, अपनी अपनी क्लास के हिसाब से अच्छा था, वो ऐसा नहीं। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, आप ये तो हम गुफ्तगू सारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि इस वक्त जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है, इसमें टैलेंट को फिल्टर कर कर असल टैलेंट बनाने वाला कोई ऑप्शन रहा नहीं है। आपने हर खिलाड़ी को कप्तान बना दिया। अब अगर मैं कप्तानों की बात करूं, फ्रॉम मैं बिगनिंग आऊँ, जो चैम्पियन कैप्टन है, इमरान खान ज़्यादा बेहतर थे या यूनिस खान? इमरान खान की क्लास अलग थी। इमरान खान की क्लास अलग। यूनिस खान को आपने मैनेजमेंट में देखा? डिसीजन लेने वाला आदमी जो होता है ना, वो नज़र आता है उसके टाइम में। अब नाम लेना, हमें तो बहुत सी जगह पे कह दिया कि नहीं यार, हम क्रिकेटिंग उससे जानते हैं, उसको हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो डिसीजन लेना चाहता है, वो डिसीजन लेता था। उसके टाइम में जीतना शुरू किया आपने, समझे आप, उसके टाइम में जीतना शुरू किया। उठा लीजिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, इंडिया को सबसे पहले हमने इंडिया में हराया
उनकी उसमें वो डिसीजन मेकर था, वो हार पसंद ही नहीं करता था ना आदमी। तो अभी ये कप्तान जो है उनमें डिफरेंट लोग हैं, अपने अपने मिजाज के लोग हैं। जावेद भाई बड़े कप्तान थे, जावेद भाई उसकी हेल्प करते थे, उसके साथ होते थे। सच्ची बात, मैंने कहा ना डिसीजन मेकर। इमरान खान डिसीजन लेता था, जावेद भाई एक खिलंडर कप्तान था। वो खुद तो जो करता था, दूसरी टीमों पे भी अजाब डाल के रखता था। वो सबसे मेन है। आज कहाँ है कोई? जब वसीम अकरम या इंजमाम कैप्टनसी में? नहीं, वसीम अकरम इंजमाम देखें, वसीम अकरम टॉप में था क्योंकि वो फास्ट बॉलर था ना। वो हालांकि फास्ट बॉलर के लिए कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं। इंतजाम की अपनी खिलाफ, देखो मैं इनको इस तरह नहीं मिलाऊंगा, इस तरह तो दूसरे कहेंगे यार मैं, हमारे यहाँ तो ये होता है यार उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसका लिया। हालांकि इंजी नहीं, मैं उसके इंजी के साथ तो सिलेक्शन कमेटी में, इंजी की क्रिकेटिंग क्लास तो अलग ही थी भाई। उस जैसा टाइमर कोई था ही नहीं, आया ही नहीं पाकिस्तान। सर हमारे सिस्टम ने इंजमाम को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिस तरीके से शायद बैटिंग कोच के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अफगानिस्तान की क्रिकेट ने फ़ायदा उठाया, दुनिया की क्रिकेट ने उठाया। ये लेना ही नहीं चाहते ना, लेना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते ना। आप बैठ के क्लास लेना, ये तो उनको कह देते हैं दूसरों के लिए। तो मैं इन चीज़ों को अब बहुत ही करीब से देखने के बाद, बारीक बीनी से देखते हैं, बिल्कुल मैं बारीक बीनी से देखने के बाद ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। लव रिस्पेक्ट के साथ जो है रेस्ट इन पीस कर दिया गया है हमारे यहाँ। तो और ये बिल्कुल बहुत हैरानगी की बात है। तौसीफ अहमद साहब ईद की इस मुनासबत से हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू हुई। और आज ईद की इसी मुनासबत से हम चाहेंगे कि जो बरसर इक़्तिदार है वो इंसाफ करे। ईद का ये जो मौका है ये हमें यही बताता है कि ना सिर्फ हमें मोहब्बतें बांटनी है, लेकिन जो इंसाफ का बोलबाला है उसको भी बिल्कुल तरीक़ेकार के साथ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर। और क्योंकि आज बड़ी जिम्मेदारियां तौसीफ अहमद साहब को जाना भी है और लोग मुंतज़िर हैं, वो जाएंगे तो फिर बच्चों को ईद ही देंगे। और बहुत अच्छा लगा कि हमें तशरीफ़ लाए और हमें भी इजाज़त दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम में। और आप पूरे पाकिस्तान को, दुनिया भर में जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है उसको ईद मुबारक।